एक बार तारीख है। चौकी वौकी में क्या करते हैं? तो दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं ग्राम पंचायत पंडरी और रामनगर के खरापारा में, दोनों जगह के टूर रहेगा और आगे का आप लोग वीडियो में खुद ही देख लीजिएगा। और ये रहा दोस्तों आप लोगों का ढोल पखन के पारा में, जहाँ पे लोग अभी जुटे हैं वो ढोल पखन के पारा में है। लोगों से कुछ बातें कर रहे हैं और बातें करते करते हल्का हल्का वीडियो भी बन जाता है। और यहाँ से चलते हैं हम लोग दोस्तों पंडरी में। अभी आ गए हैं पंडरी में, पंडरी के पतेरी पारा में है। यहाँ के पास लोगों से बात कर रहे हैं थोड़ा बहुत और आगे चलते हैं। फिर यहाँ से मिलने के बाद अब नेक्स्ट वाला रहेगा दोस्तों लोधी कोटी गुरमुटी का। इन लोगों ने 5-5 साल करते 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 46 साल हो जाती है। आज स्थिति ऐसी बन गई कि आपका काम देने का बना हुआ है, देते ही रहे हैं और ले भी रहे हैं। आज भी वो लेने से नहीं हट रहे हैं। उनका मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ गया, आपका पतलापन और बढ़ते जा रहा है। दोनों में दूरी ऐसी हो गई कि आपकी दुनिया अलग, उनकी दुनिया अलग। कैसे? शहर को देख लीजिए, जहां पर वो लोग रहते हैं, जहां पर अमीर लोग रहते हैं, उन लोगों की दुनिया को देखिए। वहां पर समझ लीजिए कि रहने के लिए 1 इंच जमीन नहीं है, फालतू जगह जमीन। हम लोग जैसे बैठते हैं ऐसे, किसी के पास दलान और खेत क्यारी नहीं होता, किसी का छत में बैठने के लिए किराया देना पड़ता है और रहने के लिए भी किराए का घर लेना पड़ता है उन लोगों। लेकिन गांव को जरूरत शहर से है कि नहीं? चाहे वो बीमारी के क्षेत्र में हो या बाजार के क्षेत्र में हो या दवा के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, जरूरत तो है, उसको शहर जाना है ना, कस्बे में जाना है ना। लेकिन साधन क्या है आपके पास? पैदल पाँव पैदल है। अगर थोड़ा बहुत कहीं से किसी के पास गाड़ी भी है तो उसको बेचारे को चलाने के लिए रोड रास्ते नहीं है। 40 साल में 76 साल में इस वजह से कितनी तकलीफ है बताइए। तो क्या कितना बार हम वोट करेंगे कि इनको रोड देने के लिए हमको 10-20 लाख रुपया का भी आप बजट बना करके गांव के विकास के लिए सोचे। यही दूसरी तरफ शहर में देखिए, जमीन नहीं है, व्यवस्था उनके पास इतनी बड़ी है, जमीन 4 चक्के वाला आदमी जाएगा, उनका गाड़ी पंचर नहीं होगी, उनको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, कोई भिखारी नहीं उस हाईवे पर चढ़ेगा, कोई कुत्ते नहीं चढ़ेंगे, वो जो चढ़ेंगे 140। ये है शासन। दूसरी व्यवस्था चर्चा की विषय है, मतलब एकदम जिनमिन जरूरत की चीज है। आपको सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? शिक्षा की जरूरत है। पहली जरूरत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से पूछा गया था अपने कैबिनेट में, जवाहरलाल नेहरू वगैरह जब सब लोग बैठे थे, कांग्रेस की पहली बैठक बैठी थी 47-48 में, 6 डिग्री जो आज तक शायद बहुत भारत में या क्या दुनिया में कोई भी 3-4 डिग्रियों को आज तक कोई छू भी नहीं सका है, जो फेमस है ना आज। तो उनसे पूछा गया, बाबा साहब बोले कि देखिए किसी भी देश के विकास के लिए सबसे पहली जरूरत 3-4 चीजों की है, लेकिन पहली जरूरत है उसकी शिक्षा। पहली जरूरत उसकी शिक्षा है। जब बच्चा शिक्षित होगा तो एक सही नागरिक बनेगा। जब सही नागरिक बनेगा तो वह भी किसी दूसरे के बारे में सही सोच सकेगा। जब वो शिक्षित नहीं होगा तो अपना विकास भी नहीं कर पाएगा, सभ्य समाज का भी विकास नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो बोले शिक्षा के लिए क्या होना चाहिए? एक सुदृढ़ विद्यालय बनाइए। देश में हर क्षेत्र में कुछ शिक्षा के संस्थानों को बनाया जाए, तो सरकारी स्कूलों की स्थापना कराई गई। अब सोच लीजिए, चर्चे में ये बात होती है कि जब सरकारी स्कूल गवर्नमेंट ने यह सोच करके बनाया था कि सारे लोगों के बाल बच्चे, गरीब और अमीर सबके बच्चे उसमें पढ़ेंगे, पढ़ करके एक देश चलाने वाले अच्छे नागरिक पैदा होंगे। टकसाल बनाया था स्कूल को, क्या बनाया था? एक अच्छा नागरिक, शिक्षित और सुदृढ़ नागरिक बनाने का टकसाल बनाया था स्कूल को। स्कूल की आज स्थिति देख लीजिए आप के बीच में। जब वो पढ़ेगा ही नहीं, जब उसको सही ज्ञान ही नहीं मिलेगा, तो अपना विचारों को कैसे रख सकेगा? भूत भविष्य और वर्तमान के बातों को कैसे लोगों के बीच में रख सकेगा, जिससे ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि हमको भी इस चीज की जरूरत है? नहीं हो सकता। तो शिक्षा की व्यवस्था को देखिए, कांग्रेस ने स्कूल की स्थापना की, स्कूल सरकारी को देख लीजिए, आज दाल भात योजना बन रहा है, किताब कापी सब फ्री में मिल जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन शिक्षा का स्तर का कैटेगरी क्या है? पहली से लेकर के 10वीं तक के सारे बच्चों को निःशुल्क पास करो, बिना पढ़ाई बिना परीक्षा में बैठे। यही हो रहा है। क्या पढ़ेगा वो?
क्या मतलब सिस्टम को हमको जानना है, हमको कुछ नहीं करना, बोले हमको भाषण नहीं देना, हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ नहीं आता, कोई जरूरत नहीं है, हम लोग आपस में बात करना है। हम पूछ रहे हैं कि मेरे लिए जो स्कूल बना, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, पहली से लेकर के 10वीं तक के बच्चे लोगों का बोर्ड सब खड़ा करके किसके यहाँ कितना बच्चे हुए हैं उसके रजिस्टर तैयार करो, तो गुरुजी लोगों को ठेकेदारी दे दिया जाता है कि बिल्डिंग बनवा लो, है कि नहीं? ये उनको फ्रीडम होकर के, स्वतंत्र रूप से होकर के उनको काम करने नहीं दिया जाता। पढ़ाई का, टीचिंग का काम, ये अंदर की मामलाएं हैं, इतना गहरा जाने की जरूरत नहीं है। सारे जगह भ्रष्टाचारी है और इस तरह का सिस्टम में हम लोगों को मजबूर कर दिया गया है कि आपके बच्चे भी उस चीज में फंसे हुए हैं। हम सिर्फ यहाँ ये बात करने के आए हैं कि सिस्टम को कैसे चेंज किया जाए। बच्चे नहीं, हम सभी कोई फंसे हुए हैं, सब फंसे हैं। और वहीं पर सुविधा क्या है, हमारे बच्चे वहाँ हैं, हम यहाँ हैं, लेकिन अमीरों की क्या व्यवस्था है? प्राइवेट में एक ही 5-5 हजार रुपया पर मंथ, 10-10 हजार, 30-30 फीस पटा करके उनके बच्चे पढ़। जो भारत के समस्त बुजुर्गों को तीर्थ करवाने का दावा करता है और किसी के घर में रोटी पानी देने का दावा कोई सरकार नहीं कर सकती। करता रहूंगा और इन पर राज करता रहूंगा। इनको मुंह तोड़ जवाब दो, देखे कांग्रेसों की देखे, इनको मुंह तोड़ जवाब दे दो। सीधी सी बात की, अब हमने देख लिया, आपने जी के तपस्या से इन्होंने पैदा लिया है और ये आम लोगों की जरूरत के हिसाब से विकास अगर देखना हो तो इनका विकास दिल्ली और पंजाब में जाकर के देख लो। अब की जरूरत है हमको इस सारी व्यवस्था को बदल देने के लिए। अगर नहीं बदलते हैं तो इन बच्चों का भविष्य देख लो। हम अपने लिए नहीं मांगने आए हैं, हम राजा राम श्याम जी के लिए नहीं मांगने आए हैं। राजा राम श्याम जी 5 साल के बाद भी वही रहेंगे, अब 10 साल के पहले भी वही थे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन विधायक बन रहे हैं वो इसलिए कि आप लोगों की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए विधायक बन रहे हैं। वोट पड़ेगा झाड़ू पर, वोट देंगे झाड़ू पर। समझ गया ना? इस तरह से आप लोगों से इतना समय लिया है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बोलिए अरविंद केजरीवाल जी की जय, अरविंद केजरीवाल जी की जिंद। जय ही रहना चाहिए उनका, वो भी इस देश में जय जयकार ही होना चाहिए, ठीक है ना? बोले जय। देश मेरा है, देश के हम लोग बेटा है और हम लोगों का अधिकार कितना खत्म हो गया। हम लोग बाउंडेड लेबर बन गए, बंधुआ मजदूर। आएगा जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, राजा राम श्याम जी जिंदाबाद, झाड़ू छाप, जिंदाबाद, झाड़ू छाप, जिंदाबाद। चलिए सभी को सादर नमन, सबको प्रणाम। अच्छा फिर लेना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ छपाई मिठाई छापने लिपने वाला मिट्टी कोड़ रहे हैं और घर में ले जाके लिपेंगे पोतेंगे। और यहीं से दोस्तों मैं वीडियो को बाय बाय करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइम में। धन्यवाद वाच के लिए, बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों सब।